बहुत मोटी तिजोरी थी, इसको तोड़ना नामुमकिन है मैम, इसको तोड़ दिया उन्होंने। ये कोई एक्सपर्ट चोर उन्होंने बुला रखे थे। इसमें थाने की पुलिस ने काम किया, एटीएस ने काम किया, एंटी बगलरी जो जिसका काम ही चोरों को पकड़ना है मैम। अब 3 टीम से पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, तो मैं किसके पास जाऊँ? 122 दिन हो गए हैं, आपको ये नहीं पता चोर कौन है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है? अपडेट नहीं देते थे, अगर अपडेट मांगते भी थे तब भी नहीं देते, हाँ जी कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। अगर आम आदमी है तो इसका मतलब हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, और अगर यही किसी अच्छे नेता के घर में या बड़े लोगों के आगे होता तो वो करते काम। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जिनके घर में 45 लाख रुपए की चोरी हो गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। सीधी बातचीत इन्हीं से करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, चोरी कब हुआ, पुलिस का क्या जो है इसमें रोल है, ये सब बताइए पूरा। 29 फरवरी को 2024 में और 1 तारीख को चोरी हो गई उसी रात को, ठीक है मैम। अब हमारे घर जितना भी गोल्ड था, मेरी वाइफ का, मेरी मदर का, मेरे फादर का, मैम टोटल सारा मिला के 45 लाख के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। वो सारा वो चोर चुरा के लेके मेरी गुड़िया तक का भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। अब एफआईआर हुई है, जो हमारे सस्पेक्ट थे, रेवा की लेबर थी, मनोज की लेबर थी, हमने सब कुछ डिटेल पुलिस वालों को सारी डिटेल दे दी है, ठीक है। इसमें थाने की पुलिस ने काम किया, एटीएस ने काम किया, एंटी बगलरी जो जिसका काम ही चोरों को पकड़ना है मैम। अब 3 टीम से पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, तो मैं किसके पास जाऊँ? कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मैम ने डेट मेरे को 9 तारीख दी है, ठीक है। तो मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व करके 10 दिन में डेट दें। और मैम मैं कमिश्नर सर के यहाँ जन सुनवाई में मैम, और मैंने जॉइंट सीपी सर के यहाँ मिला हूँ, उसके बाद मैंने पीएमओ सर के यहाँ लेटर डाले हैं, ठीक है। अभी जो हम धरना दे रहे हैं, हमें जो लास्ट चारा हमें यही लगा कि धरना ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैं हर जगह से हार चुका था। सब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैम। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, 122 दिन हो गए हैं, आपको ये नहीं पता चोर कौन है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हो? क्या सीसीटीवी कैमरे, दिल्ली में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह सारी चीजें पता चल रही हैं, आपके घर पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है? मैम हमारी सोसाइटी में जो भी रेजिडेंट्स के कैमरे थे वो हमने वीडियो जो भी थी वो उनको दे दी है मैम। पर जो रोड पे जो कैमरे थे वो तो दिल्ली पुलिस के कैमरे हैं। दूसरी चीज़ मैम, मैं यहाँ रहता हूँ द्वारका में, मेरे यहाँ नजफगढ़ एक रास्ता है, गुड़गांव में एक दावड़ी है, उत्तम नगर एक द्वारका मोड़ है। तो मैम जब चोर कभी जाएगा तो सीधा चोरी करके भागेगा। तो मैम इतने कैमरेज में कहीं भी चोर नहीं आया मैम। कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि यहाँ मेरे घर टपक गया और वो एकदम से गायब हो गया। सेकंड थिंग, अब वो इतनी वो जाली काट के आया, वो सिर्फ हमारे घर में उसने टारगेट बना रखा था, क्योंकि हम बीच में रहते हैं और मैम 400 फ्लैट्स हैं। जाली कहाँ का काटा? जाली उसने सोसाइटी की काटी है, हम लोकल कॉलोनी में भी नहीं रहते। लोकल कॉलोनी से हम यहाँ आए हैं, बंदा यही तो आता है कि सोसाइटी में रहेगा, सेफ रहेगा, यहाँ पे अपनी ज्वेलरी रखेगा। उसके बाद वो सारा कुछ घूम फिर के हमारे घर में ही घुसे हैं। प्रॉपर रेकी कर रखी थी हमारे घर की, और जिसमें रेवा की लेबर का नाम था, मनोज की लेबर का था। और मैम मैं तो ये कहूँगा सोसाइटी की जो लेबर है, कोई ना कोई तो इन्वॉल्वमेंट है किसी ना किसी की, क्योंकि विदाउट इन्वॉल्वमेंट तो ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस को मैम मैंने कहा आप डंप डेटा से चेक कर लो, डंप डेटा से, क्योंकि चोर जो होते हैं 3 चोर थे, एक चोर गेट पे बैठा रहता है हमेशा और 2 बंदे अंदर चोरी करते हैं। मैंने 15,000 इतने मोटे लोहे की तिजोरी बना रखी थी, उसको तोड़ना नामुमकिन के बराबर है, पर उन्होंने वो इतने एक्सपर्ट चोर लेके आए थे, वो फिर भी उन्होंने तोड़ दी, ठीक है। और मेरी वाइफ की थी गोदरेज की अलमारी, वो भी तोड़ दी, ठीक है मैम। हमारे गेट के जो लोग थे वो लोहे के हैं, सर्दी का टाइम था मैडम, वो इतनी आराम से तोड़ा उन्होंने कि पड़ोस तक को आवाज़ नहीं आई है। और हमारी सेम पीछे बिल्डिंग है, उसमें भी 2-3 फैमिली उस दिन गांव गई हुई थी 15 दिन से, उनके यहाँ चोरी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे रेकी नहीं कर रखी थी चोरों ने। हमारे यहाँ रेकी कर रखी थी, ये प्रॉपर सब कुछ मिला हुआ है इसमें। आप देखो मैम 15 साल से हम रह रहे हैं, जो भी लेबर थी, लेबर के बिना कैसे कोई काम कर लेगा। और सेकंड थिंग, मैं डीसीपी सर, जॉइंट सीपी हर जगह मिल चुका हूँ, कमिश्नर सर के यहाँ भी जन सुनवाई में जा चुका हूँ, बट मैम मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर सर से, मेरे को एक बार आप मीटिंग के लिए मेरे को टाइम दें। होम मिनिस्टर सर को भी मैंने ये लिखा है कि मेरे को आप टाइम दो मीटिंग के लिए, और इस केस को रिजॉल्व करा जाए। प्रशासन क्यों सुनवाई नहीं कर रही, क्यों प्रशासन की लापरवाही क्यों, क्या लगता है मैम आप ये बताओ, अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ, 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैम कहाँ जाऊँ मैं, किसके पास जाऊँ? लापरवाही की वजह क्या लगती है? मैम यही चोरी अगर किसी मंत्री के यहाँ, किसी के यहाँ भी हो जाएगी, तो मैम वहाँ 2 या 4 दिन है, मैक्सिमम 1 हफ्ते में ले आते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी पॉलिटिशियन का, बट मैम मैं एक आम आदमी हूँ, तो हम क्या सेफ्टी है हमारी, ठीक है। मेरी वाइफ है, अब हम कहाँ जाए, हम तो रोड पे आ गए हैं, क्या करेंगे? 45 लाख में ज़िंदगी भर नहीं कमा पाऊँगा, ये मैं जानता हूँ।
क्या कहेंगे, जिंदगी भर की जमा पूंजी जो थी, कमाई थी और जो जेवर थे, एक एक पैसे जोड़ के बनाते हैं, वो सब कुछ एक झटके में चला गया। क्या सब मतलब क्या कहेंगे? पुलिस भी आप लोग की मदद नहीं कर रही है। बिल्कुल, अगर देखो मैम, अगर पुलिस अच्छे तरीके से अपनी छानबीन करती या फिर वो सीरियस लेती, यानी कि वो सीरियस तो है ही नहीं है। ये तो है ही है कि देखो हमने एफआईआर करने में भी उन्होंने आनाकानी की उस दिन, ठीक है। सिस्टम वर्क नहीं कर रहा या सर्वर डाउन है, फलाना फलाना जो भी है, ठीक है। उसके बाद कोई मतलब अपडेट नहीं देते थे। अगर अपडेट मांगते भी थे तब भी नहीं देते, हाँ जी कर रहे हैं। लेकिन मैम अगर आम आदमी है तो इसका मतलब हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। और अगर यही किसी अच्छे नेता के घर में या बड़े लोगों के आगे होता तो वो करते काम। तो वो इसका मतलब हमें सीरियस नहीं ले रहे ना। आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है मैम। तो इसीलिए हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ हमारे मतलब मदद कीजिए। हमारा जो गोल्ड गया है, हमारी जो कैश गई है, चलो कैश हमारी कैश गई है, गोल्ड तो देखो मैम बहुत मुश्किल से बनता, पूरी उम्र ज़िंदगी लग जाती है इसको बनाने में। तो हम चाहते हैं कि हमारा गोल्ड मिले, हमें बाकी कुछ नहीं लेना ना। हम किसी की वो कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम ढंग से करे, बस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। प्रदर्शन, जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना, ये कब सोचा आप लोगों ने? क्यों? मैं सारी जगह से हार चुका था मैम। मैं हर जगह जा चुका हूँ, हर जगह लेटर डाल चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर सर के यहाँ भी डाला है मैंने, होम मिनिस्टर सर के यहाँ भी डाला है, एलजी के यहाँ भी डाला है, कमिश्नर सर के यहाँ भी डाला है। वहाँ पे मैं जन सुनवाई पे गया हूँ। और मैं जॉइंट सीपी सर के यहाँ भी गया हूँ, जो हमारे एरिया के पड़ते हैं। डीसीपी सर 1 2 सबके पास जा चुका हूँ मैं। मेरा केस भी बहुत हाईलाइट है। बट मैम आप ये बताओ, थाने की पुलिस है, एंटी बर्गलरी है, ATS क्राइम की जो टीम होती है मेन, ये नहीं पकड़। मैम अगर यही घटना अगर मैं मेरी मदर या मैं कोई होता, अगर वो किसी को मार देते, तब भी तो पुलिस इसको छानबीन करती, सॉल्व करती। तो मैम इस केस में क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या इशू है मैम? 45 लाख आप ये देख सकते हो मैडम, चोर साहब दिख रहे हैं, ये देखो चोर दिख रहे हैं आपको। और ये हमने सारी फोटो वीडियो लगा रखी है। उस टाइम ये मेरी माता जी देखो हाथ जोड़ रही है। आपको इसमें चोर कहाँ दिख रहा है सर? मैम ये देखो, ये चोर है, ये जा रहा है मैम चोर, ठीक है। यहाँ जा रहे हैं मैम, ये देखो मैम, यहाँ से पीछे से आए हैं ये, ठीक है मैम। ये हाँ, ये पीछे, ये मैम यहाँ पे इनका, ये यहाँ पे दीवार पे खड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ से आया था, यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये इतना मैम, ये आप ये बताओ, टेक्निकल सॉफ्टवेयर है पुलिस के पास, ये क्या ये रुमाल नहीं उतर सकता? सब कुछ उतर सकता है। तो पुलिस पकड़ना चाहे तो सब कुछ पकड़ सकती है मैम। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये देखो हमारे सारा गोल्ड था जो यहाँ से निकाल, ये मैम यहाँ पे तिजोरी थी हमारी, ये बहुत मोटी तिजोरी थी, इसको तोड़ना नामुमकिन है मैम। इसको तोड़ दिया उन्होंने। ये कोई एक्सपर्ट चोर उन्होंने बुला रखे थे। मैंने यहाँ पे देखो हर एक को, जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने सबको टैग कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ में, ट्विटर पे डाल रखा है, इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, फेसबुक पे डाल रखा है। बट मैम कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। अब क्या कहना चाहेंगे? अब तो आखिरी उम्मीद जो है किससे है, क्या है? प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ मैं, और होम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ मैं। बस मैं तो यही चाहता हूँ, उनसे मिल के मैं बात करूँगा कि इस केस को रिजॉल्व कैसे करेंगे वो। इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम तो मैम, अगर मैम कोई आतंकवादी हमला हो जाता तब तक तो सॉल्व कर देते हैं, तो हम इस केस को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? तो ये जाहिर तौर पर बात है कि अगर किसी नेता का या किसी नेता के रिश्तेदार के घर पे ऐसा कुछ हुआ होता, या आपको याद ही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भतीजे के पर्स छीन गए थे, किस तरीके से कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में वो सब कुछ पुलिस ला कर दी जाती है। बैगनार खो जाए तो वो तुरंत ला कर दिया जाता है, उसे ढूंढ कर लाया जाता है, ज़मीन आसमान एक कर दिया जाता है। लेकिन आम आदमी के घर में 45 लाख की चोरी हो जाती है, तब भी पुलिस काम नहीं करती है। और जहां तक इन लोगों ने खुद से इतना किया कि पुलिस ने ये सीसीटीवी कैमरे के जो है, इसमें चोर जो है चेहरे पर कपड़ा बांध कर भागता हुआ, और जगह जगह के सीसीटीवी कैमरे निकाल के इन्होंने इतना तक दे दिया है। इसके बाद भी अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। और ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनके केस में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, पुलिस क्या कर रही है, वो इन्हें बताए। और अब आखिर में चोरी के मामले में प्रदर्शन करना थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब ये हार कर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए, हमारी घर से जो जीवन भर की जमा पूंजी जो चोरी हो गए हैं उन्हें वापस दिला दिया जाए, उसके बारे में कोई काम किया जाए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।